ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं पूरे 2 तोहफे मिलने वाले हैं। इनसे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आएगा, यानी दिवाली का त्योहार कर्मचारियों की जिंदगी में और ज्यादा चमक लाने वाला है। सरकार कर्मचारियों की जेब में मोटी रकम डालने की तैयारी कर रही है। इस वीडियो में हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहे इन्हीं 2 तोहफों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले तोहफे की। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को साफ कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस साल दिवाली से पहले इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR फाइनल कर दिए जाएंगे और पैनल का गठन भी हो सकता है। इस आयोग में संभावना है कि 6 सदस्य होंगे जो अपनी रिपोर्ट 15 से 18 महीनों में देंगे। लेकिन इस बार खास बात यह है कि रिपोर्ट को सिर्फ 8 महीनों में ही पूरा करने का टारगेट रखा जा सकता है, ताकि 1 जनवरी 2026 से ही नई सिफारिशें लागू हो सकें। 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है जो बेसिक सैलरी को बढ़ाता है। उम्मीद है कि इसे 1.92 या इससे ज्यादा रखा जा सकता है, यानी आपकी बेसिक सैलरी में लगभग दोगुना इजाफा हो सकता है। इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशन, HRA जैसे अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा। सरकार का कहना है ये फैसला कर्मचारियों की जिंदगी क्वालिटी सुधारेगा और खपत को बढ़ावा देगा। लेकिन अभी TOR और सदस्यों की नियुक्ति बाकी है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे तोहफे पर, जो है महंगाई भत्ता यानी DA हाइक। दिवाली से पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA 55% चल रहा है। जनवरी से अप्रैल 2025 तक के AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा के आधार पर ये 58% तक पहुंच गया है, यानी 3% की बढ़ोतरी लगभग तय है। DA हाइक का फायदा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी मिलेगा। इससे उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। अब आपको बताते हैं इसका सैलरी पर कितना असर होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। 55% DA पर उसे 27,500 रुपए मिल रहे हैं। 58% DA पर ये बढ़कर 29,000 रुपए हो जाएंगे, यानी महीने की सैलरी में 1,500 रुपए का सीधा फायदा और सालाना लगभग 18,000 रुपए का इजाफा। अब अगर इसमें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जुड़ जाती हैं तो सैलरी में उछाल और भी बड़ा होगा। वहीं जनवरी 2026 तक DA के 61% पहुंचने की संभावना बन सकती है, जो 8वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन में काम आएगा। कुल मिलाकर सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक का इजाफा हो सकता है। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ अनुमान है, असली फायदा रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। फिर भी ये बदलाव कर्मचारियों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। हर बार वेतन आयोग की चर्चा से लाखों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।